नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आप सभी का स्वागत है अपने ही परिवार फ्यूचर में अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के पीवाईक्यू, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाने जाते हैं? बात कर लेते हैं अपने गिरनार की। गिरनार ये कहाँ पर है? ये गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जूनागढ़ जिले में स्थित है। अच्छा, गिरनार एक पर्वत है जो वहां पर शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर किन किन राजाओं ने अपने शिलालेखों का निर्माण करवाया था? कहाँ पर? गिरनार में। गिरनार शिलालेख, इसमें हमारे पहले राजा आते हैं सम्राट, उनका नाम है अशोक। अशोक सम्राट आते हैं, जिन्होंने 262 ईसा पूर्व में, कहां पर? ईसा पूर्व में, समय का ध्यान रखना, ईसा पूर्व की बात चल रही है। ईसा पूर्व में 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। किस भाषा में था? भाषा थी हमारी प्राकृत भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा थी। दूसरे राजा आते हैं, जो ये किस शासनकाल थे? मौर्य। क्या? मौर्य शासनकाल के थे। मौर्य। यह शक शासक कौन थे? रुद्र दमन थे, जिन्होंने 150 ईस्वी में क्या किया था? कुछ शिलालेखों का निर्माण करवाया था। पर भाषा कौन सी थी इनकी? भाषा सी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में इनका निर्माण करवाया था। तीसरे आते हैं हमारे राजा, गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के राजा शासक स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने 455 ईस्वी में हुरणों पर विजय प्राप्त कर क्या? हुरणों पर विजय प्राप्त की और गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। क्या? सुदर्शन झील था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रुद्र दमन। क्या? रुद्र दमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं। कौन से? 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें एनडीए पार्टी विजेता होती है। इसमें बहुमत किसकी थी? बीजेपी की थी। तो हम कुछ बीजेपी के नेताओं को यहाँ ध्यान में रखकर उनके किस विभाग के मंत्री हैं उनको देखेंगे। जिसमें पहले आते हैं हमारे गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन थे? सॉरी, अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह यह गृह मंत्री थे। गृह मंत्री। उसके बाद राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं। कौन? रक्षा मंत्री। जेपी नड्डा ये थे हमारे कौन? स्वास्थ्य मंत्री। कौन है ये? स्वास्थ्य मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम प्यार से मामा भी बुलाते हैं। कौन? शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि मंत्री हैं। कौन? कृषि मंत्री है। दूसरे हमारे कौन? हरदीप सिंह पुरी है। ये हमारे
पेट्रोलियम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम और गैस मंत्री है, प्राकृतिक गैस मंत्री है। इन्हें हम ऐसे याद रख सकते हैं, हम पूरी को किस पर सेकते हैं, पूरी को हम गैस पर सेकते हैं, तो इससे याद हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी है। और याद कर देखते हैं क्या हमारे भूपेंद्र यादव, भूमि पर क्या होता है हमारा, वन होते हैं, क्या वन होते हैं, वन की रक्षा के लिए क्या है, पर्यावरण वन और पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। जुएल ओम कौन है, जुएल ओम हमारे हैं कौन, इसका राइट आंसर ये होगा जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओम। इसके बाद हमारे प्रहलाद जोशी कौन है, ये उपभोक्ता मंत्री हैं, उपभोक्ता मंत्री। अश्विनी वैष्णव कौन है, रेल मंत्री है, कौन, रेल मंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना, क्या ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरे होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों। बात कर लेते हैं हम पंचवर्षीय योजना की। ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसे क्यों समाप्त कर दिया गया था, बताएंगे। इसे समाप्त कर दिया गया था, इस समय चुनाव था, क्या चुनाव था। बात है, ये थी हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना है। इसे समाप्त क्यों किया गया था, इस समय इसकी टाइमलाइन है 1974 से लेकर 78 तक, ठीक है। इस समय 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा 76 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, आपातकाल की घोषणा की गई थी और उसी कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और अपने पद से हटा दिया। और 1978 में जनता दल की सरकार बनती है, किसकी, जनता दल की सरकार बनती है और हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर देती है और अपनी रोलिंग प्लान, क्या अपना रोलिंग प्लान लाती है। ये 2 वर्ष के लिए था, 1978 से लेकर 1980 तक चला था ये। तो किसके कारण था, सरकार में परिवर्तन के कारण ये था। अच्छा 1975 में क्या 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, क्या 1975 इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था, क्या कार्यक्रम लाया गया था। और 1975 में ही क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और यहां पर इंदिरा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, क्या इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, कौन सा था, नारे का नाम था गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटाओ। ये नारा कब दिया गया था, 1975 में भी ये नारा दिया गया था, क्या 1975 में भी यही नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा, क्या कौन सी सरकार है, मैक्सिकन यानी कि मैक्सिको की सरकार द्वारा उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया गया था। तो इसका होगा राइट आंसर मर्लिनी साराभाई। कौन, मर्लिनी साराभाई है इसका राइट आंसर। मर्लिनी साराभाई किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, वो है भरतनाट्यम, क्या भरतनाट्यम से संबंधित है। अच्छा भरतनाट्यम में कौन कौन से और नृत्य की हैं उनको हम जान लेते हैं। पहले हमारी बैजंती काशी, बैजंती
बैजंती काशी। उनके बाद आती है हमारे, कौन सी मंडलिनी होगी, रुक्मणी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, अरुणडेला। ये पहली महिला थी जो राज्यसभा में नामांकित की गई थी। किसमें? राज्यसभा में नामांकित की गई थी, ये पहली महिला थी। इसके बाद आते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन? यामिनी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। इनकी एक बुक का है, पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है बुक। इनकी बुक का नाम है ए पैशन ऑफ डांस। क्या? ए पैशन ऑफ डांस। इनकी बुक का नाम ए पैशन ऑफ डांस। ठीक है। बात कर लेते हैं मालिनी साराभाई। ये किसकी पत्नी थी? ये थी विक्रम, क्या? विक्रम सारा भाई की पत्नी थी। विक्रम साराभाई भारत के उन वैज्ञानिकों में शामिल है, जब भी भारत में विकास या अंतरिक्ष के प्रोग्राम नाम लिया जाएगा तो विक्रम साराभाई का नाम सबसे पहला नाम लिया जाएगा। इन्हीं के नाम पर, क्या इन्हीं के नाम पर विक्रम, क्या इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि कहां पर है? जो कि कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 1906 में, कब 1906 की बात चल रही है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आगा खां तृतीय। कौन? आगा खां तृतीय। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी सलीम, सलीम मुल्लाह, सलीम मुल्लाह खान ने, और प्लस आगा खान है, आगा खान। अच्छा, 1906 में बात करते हैं। 1906 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? उस समय से दादा भाई, दादा भाई, दादा भाई नेहरू थे। कौन? दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी थे। इसके बाद 1907 में, 1907 में सूरत अधिवेशन में, अधिवेशन में कांग्रेस यानी कि आईएनसी दो भागों में विभाजित हो गई थी। कितने भागों में? दो। यहाँ पर क्या था? गरम दल, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। नरम दल में 1916 में, क्या 1916 में लखनऊ, क्या लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोनों दल, नरम प्लस गरम, ये एक हो गए थे, और प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। क्या? मुस्लिम, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, समझौता हुआ था। कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या? प्रथम, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हम उसमें नए नए आजाद हुए थे और पहली पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई थी? ये सोवियत संघ से ली गई थी। कहां से? सोवियत, सोवियत संघ से ली गई थी, जो कि
1991 में इसका विभाजन हो गया या विघटन हो गया, जो आज वर्तमान में कहां पर, वर्तमान में रूस के नाम से जानी जाती है। किससे? रूस के नाम से जानी जाती है। हमने इस देश से ये पंचवर्षीय योजना ली गई थी। इसकी पहली बैठक क्या, पंचवर्षीय योजना की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक 1947 में होती है। कब? 1947 में होती है इसकी पहली बैठक, नहीं सॉरी 49 में होती है इसकी पहली बैठक। ठीक है, लेने के लिए ये इस देश से लेने, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि पर आधारित थी। किस पर? ये कृषि पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है हमारा, नीलगिरी। क्या? नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये किन 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? देख लेते हैं इसको। ये हमारा भारत का आउटलेट मैप है। जो इसका ये वाला भाग है, ये वाला, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट। और ये वाला भाग है इसका, इसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। कौन सा? पूर्वी घाट। नीलगिरी जो स्थित है, नीलगिरी इतने क्षेत्र में स्थित है। किसने में? इतने क्षेत्र में नीलगिरी स्थित है क्योंकि इधर ये महाराष्ट्र हमारा, यहाँ पर गोवा आता है, और ये कर्नाटक और केरल है, ये तमिलनाडु का एरिया है, और ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो ये कितने भागों में कितने क्षेत्र है इसके? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। ठीक है, कितने हैं? इसे त्रिसीमा कौन सी हमारी, इसकी त्रिसीमा है हमारी या तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 में, क्या 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो 2 प्रधानमंत्री ब्रिटिश के जो बहुत चर्चित रहते हैं। इनमें पहला नाम है विंस्टन चर्चिल। क्या? विंस्टन चर्चिल। और दूसरे का नाम है क्लेमेंट इटली। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की। इनका समय काल रहा था 1940 से लेकर 1945 तक। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। इनकी पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी है। ये अग्रेसिव मूड के थे, ये कट्टर समाजवाद थे। कौन? कट्टर समाजवादी थे, कट्टर समाजवादी थे। इन्हों का कहना था कि भारत में ब्रिटिश साल का अनंत काल तक शासन करेगा ब्रिटिश भारत के ऊपर। इन्होंने ही महात्मा गांधी को 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 अर्धनग्न क्या अर्धनग्न फकीर कहा था। चुनाव होते हैं 1945 में, चुनाव होते हैं और चुनाव में नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं जिनका नाम था क्लेमेंट इटली। क्या? क्लेमेंट इटली था, जो कि नए चुनाव होते हैं उसमें आते हैं। इनकी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। क्या? लेबर पार्टी आती है। ये जो थे ये उदारवादी के थे। क्या? उदारवादी विचारधारा के थे। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे। कब? जून 1947 को ये स्वतंत्र कर देंगे। किसको? भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? राज्यों की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। और केंद्र में संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत?
यहाँ हम गवर्नर लिखते हैं अपने, राज्यपाल। राज्यपाल की बात करते हैं, इसमें आता है आर्टिकल, अनुच्छेद 85 के तहत, क्या 85 के तहत यहाँ पर संसद को भंग किया जा सकता है। और राज्यपाल आर्टिकल 174 क्लॉज बी के सब क्लॉज नहीं, क्लॉज 2 के, क्या क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के तहत भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठक बुला सकता है, मतलब कि संबोधित कर सकता है दोनों को। और राज्यपाल 175 के तहत, क्या 175 के तहत, आर्टिकल 175 के तहत दोनों सदनों को, जो क्या है विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक, क्या संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के राज्यपाल के तहत। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह करता है। वह वेद का नाम है, क्या वेद का नाम है अथर्ववेद, क्या अथर्ववेद है। इनके उपवेद के बारे में बात कर लेते हैं, क्या उपवेदों के बारे में बात कर लेते हैं। उपवेद, इनके उपवेद कौन कौन से हैं, ठीक है। उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, क्या आयुर्वेद। सामवेद का कौन सा है, गंधर्ववेद, वहीं अथर्ववेद का कौन सा है, शिल्पवेद। और यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है, धनुर्वेद, क्या धनुर्वेद है। वहीं पर हम यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित करते हैं, इसका नाम है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में इसको विभाजित करते हैं। सामवेद में हम जो मंत्र होते हैं उन्हें हम गानों में पुरोकर बताते हैं, और यजुर्वेद में हम इसमें गद और पद का प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद जो कि बीमारियों, जादू टोनों, आकर्षण, वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। और हमारा ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, हमारा सबसे पहला वेद और सबसे पुराना वेद है। वहीं अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है, क्या नया वेद है। सबसे नया वेद कौन सा, हमारा अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अगला प्रश्न हमारा, क्या निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार, क्या किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जो व्यक्ति बोल सकता है, चल सकता है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आर्टिकल, क्या ये आर्टिकल 19 के तहत है, ये आर्टिकल 19 के तहत है ये। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी, इसका उल्लेख प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी। अच्छा, 1961 में युद्ध होता है, 1962 का युद्ध और 1965 का युद्ध, ये दो युद्ध होते हैं इस समय। ये चीन के साथ होता है जिसमें भारत पराजय हुआ था। ये पाकिस्तान के साथ होता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जिसमें भारत सफल रहा था। इन्हीं युद्धों के कारण यहाँ पर युद्ध और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस समय हमारे पीएम कौन थे, इस समय हमारे पीएम थे पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनकी इन पाकिस्तान के 1965 के युद्ध की संधि के लिए ताशकंद जाते हैं, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा यानी डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था। बात करते हैं हम अपने एशियाई खेल की। एशियाई खेल, इसकी शुरुआत 1951 में होती है। यह कहां पर खेला गया था? पहला नई दिल्ली में खेला गया था। कहां पर? नई दिल्ली में। इस समय 6 खेल शामिल किए थे। क्या 6 खेल थे? कौन कौन से थे हमारे? एथलीट खेल था हमारा यहाँ पर। क्या एथलीट खेल? दूसरा वेट लिफ्टिंग था हमारा। वेट लिफ्टिंग था। साइकिलिंग थी हमारी, साइकिलिंग थी। और बास्केटबॉल और फुटबॉल शामिल था। 1991 के बाद 1954 में होता है। और ये कहां पर होता है? मनीला में होता है। फिर 1958 में होता है। ये टोक्यो में होता है। कहां पर? टोक्यो में होता है। और फिर हम सीधे पहुंच जाते हैं कहां पर? 1962 में होता है। ये कहां पर होता है? ये जकार्ता में, इंडोनेशिया में होता है। बात करते हैं 1990 में कौन सा खेल शामिल किया गया था जो बीजिंग में हुआ था? उसका नाम है क्या? कबड्डी। क्या? कबड्डी उसका नाम है। कबड्डी को हमने शामिल किया था। अगला प्रश्न है हमारा, वह है एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रीय सभा में गई थी। वो कौन थी? उनका नाम है सुब्बालक्ष्मी। क्या? सुब्बालक्ष्मी थी, जिन्होंने उत्तरी अमेरिका और यूरोप और यूएनए संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में उन्होंने अपना गायन प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 315 से लेकर 323 तक है। अच्छा, अन्य आयोग की बात कर लेते हैं। इसमें आर्टिकल 280 यह आता हमारा वित्त आयोग इसके अंतर्गत। आर्टिकल 324 इसमें हमारा निर्वाचन आयोग। क्या? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, क्या भारत सरकार अधिनियम यानी एक्ट कह सकते हैं इसको, भारत सरकार एक्ट 1919 की बात करते हैं। 1919 में 2 व्यक्ति थे जिनके आया था। एक था चेम्सफोर्ड और मॉन्टेगो अधिनियम भी कहते हैं इसको। 1919 में आया था। और 1919 में एक घटना हुई थी, उस घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा क्या कहते हैं, होम लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। होम लीग की
इसकी होम लीग की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा, भारत में क्या भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? उसका राइट आंसर है हमारा नई दिल्ली। कहाँ पर? अभी पीछे बताया था मैंने, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या हरित क्रांति भारत के अंदर 1966 से लेकर 67 के मध्य आई थी। जो इसको लाए थे, इसके संस्थापक या इसकी खोजकर्ता किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन थे। एम एस स्वामीनाथन थे। जो हरित क्रांति लाई थी किस फसल के लिए थी? ये गेहूं की फसल के लिए थी। किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए थी। ये किस किस्म की वैरायटी आई थी? इसमें HYV की वैरायटी आई थी, किस्म थी। ये कहां से थी? ये ब्राजील से थी। कहां से? ब्राजील से थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा कृषि। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी क्या पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये हमारे मेघालय के, कहां पर? मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर है। कहां पर? गारो खासी पहाड़ी पर है। खासी पहाड़ी पर दो जगह हैं। उन जगहों का नाम है हमारा चेरापूंजी और मुंशीराम। क्या? चेरापूंजी और मुंशीराम, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा इन्हीं दो जगह पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया था? भारतीय संविधान के भाग 3 में इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और भारत नागरिकता में भाग 2 है। भाग 2 में इसका वर्ण है। मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 का है। 4 का में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में इसका संबंध है। ठीक है। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी हो? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।